बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बच्चों की मौजें खत्म। हुकूमत का तमाम अजला में स्कूल 16 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं कि तमाम अजला में 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। हुकूमत का 24 में से 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बनों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फैसलाबाद में डाकू राज थाना सदर के इलाका मलिकपुरा में 6 डाकुओं के घर में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई। डाकू 52 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, फैसलाबाद में डाकू राज थाना सदर के इलाका मलिकपुरा में 6 डाकुओं के घर में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई। डाकू 52 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में यूं तो डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मगर थाना सदर फैसलाबाद का एक ऐसा थाना है जिसके इलाका में डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि शहरी ना सिर्फ गली मोहल्लों बल्कि अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। मैं इस वक्त मलकपुरा एक इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 24 घंटे पहले डकैती की बड़ी वारदात हुई, जिसमें 6 डाकू वकार नामी शहरी के घर में दाखिल हुए हैं। उनके घर के नीचे ही उनका किराना स्टोर है, वहाँ पर 2 दिन की सेल मौजूद थी। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया, उन पर पिस्टल के साथ तशद्दुद भी किया और घर से 52 लाख के लगभग नकदी, मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान और मोटरसाइकिल लेकर फरार होने में नाकाम हो गए। और जब शहरियों की जानब से दरख्वास्त देने के लिए थाना से रुजू किया गया तो उनको ये पैगाम मिला कि SHO आज शहर से बाहर हैं, लिहाजा उनकी इजाज़त के बगैर फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त वसूल नहीं की जा सकती। मलकपुरा के रहायशी इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना था कि थाना सदर के इलाका में डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस कोई भी ठोस लाया अमल नहीं अपना रही। जो मुतासरा शहरी और अहले इलाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। वकार साहब, बताइएगा कि ये वारदात हुई, कितना नुकसान हुआ और जब पुलिस के पास गए तो क्या पुलिस ने कार्रवाई की इस पर? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 वालों का, जो हमारी इस डकैती की आवाज़ बने। वो ऐसा है कि तकरीबन 1 बजे के राउंड बाउंड हमारे घर में जो डाकू हैं 6 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए हैं विद असले, और जदीद असला था। 2 घंटे, सवा 2 घंटे हमारे भाई को और हमारे बेटों को और हमारी बेटियों को यरगमाल बनाया असले के ज़ोर पर, और तकरीबन 52 लाख रुपया जो नगद कैश है, मोटरसाइकिल और बाकी किराने का जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो उन्होंने लेकर चले गए। और 6 आदमी हैं जिधर से घर अपना दीवार से सिला कर अंदर आए हैं, गेट से उन्होंने आउटिंग की है। तो हम जब SHO साहब को और 15 पे कॉल भी की है तो SHO साहब थाना सदर वो मौके पे आए हैं, उन्होंने मौका भी देखा, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इसके बाद हमारे जो रहकीन, जो हमारे भाई एप्लीकेशन थाने देने के लिए गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अब अभी SHO साहब नहीं है, SHO साहब इजाज़त के बगैर हम एप्लीकेशन नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, उनकी जानब से बताया गया एप्लीकेशन नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का प्रोफेशनल बेकारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस बेकारी माफिया के खिलाफ मुतहरिक है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 100 के करीब बेकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको इस खबर से आगाह करें कि पंजाब हुकूमत का प्रोफेशनल बेकारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में भिखारी माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म था, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ता था। ख़ास तौर पर शाहराहों पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं वहाँ पर जब शहरी रुकते थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसके साथ साथ ट्रैफिक में भी खलल पड़ता था। ताहम पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद CPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबुल खान की जानिब से जो हदायत दी गई हैं उस पर फैसलाबाद पुलिस मुतहरिक हुई और गुज़श्ता 24 घंटों में फैसलाबाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कार्रवाई करते हुए 100 के करीब मुकदमात इन भिखारियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिनमें खवातीन और कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। इनको गिरफ्तार करते हुए बाकायदा तौर पर हवालात में भी मुंतकिल कर दिया गया। मैं इस वक्त फैसलाबाद के सबसे जो मसरूफ चौक है GTI स्टेशन चौक, वहाँ मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन शाहजेब भी दिखा सकता है कि यहाँ के चारों अतराफ में कोई भी भिखारी नहीं है, जबकि इससे कबल कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा रुकता था तो भिखारी माफिया उसका वहाँ पर रुकना मुहाल कर देते थे और बाकायदा तौर पर उनसे जो है वो भीख नहीं बल्कि भत्ता मांगा जाता था और अपना हक समझकर वसूल किया जाता था, जिससे शहरी शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार थे। लेकिन फैसलाबाद के जितनी भी अहम शाहराएं हैं बेहतर की जा रही है।
फैसला आबाद में महकमा दाखिला पंजाब और पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के हवाले से आगाही दी गई। कमिश्नर साकिब मनान ने वर्कशॉप में शिरकत की। कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बेहतर की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्जा से, जी बताएगा। मौजूद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को प्राइस कंट्रोल एक्ट से रोशनास करने के लिए और इसके साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया और कमिश्नर फैसलाबाद ने खुशी तौर पर इस वर्कशॉप में शिरकत की। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। तो ये बताइएगा वर्कशॉप का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था और ये बताइएगा आने वाले दिनों में प्राइस कंट्रोल करने में ये वर्कशॉप किस तरह सूदमंद होगी। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के तहत प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटी की जाती है। हाल ही में हमें हुकूमत पंजाब ने एक नई खेप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की दी। अब हमारे पास फैसलाबाद ज़िले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टोटल तादाद 72 हो गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी ये प्रायोरिटी है कि प्राइस के हवाले से लोगों को शिकायत ना हो और कीमतों को हमने कंट्रोल करना है। अब वैसे तो ये एक बहुत बड़ा मुआशी और माशरती निज़ाम है जिसके तहत ये होता है, लेकिन बहरहाल जो रिटेल लेवल के ऊपर इसकी रोकथाम और कंट्रोल और चेकिंग है वो इसका बहुत अहम जुज़ होता है। उसी सिलसिले में आज ये वर्कशॉप रखी गई थी। हमारे मजिस्ट्रेट्स ने वो वर्कशॉप अटेंड भी की है। 2 दिन की ये वर्कशॉप थी। इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट आए हुए थे। बड़ी मुफीद वर्कशॉप रही है। मकसद इसका यही था कि एक तो जो नए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास आए हैं उनको पता लगे कि उन्होंने ये काम कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये देखने में आई थी कि बाज़ का जब ये ऑर्डर करते हैं तो वो फॉल्टी होते हैं और लोगों को आगे जाके उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो मकसद ये था कि इनको पता हो कि हमने काम अपना कैसा करना है और उसको किस तरह से बेहतर करना है। हमने ये प्लान भी बनाया है कि जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग में अच्छी कारकर्दगी पेश की है उनमें से 1 या 2 लोगों को हम सिलेक्ट करके अपने तौर पे बाद में रिफ्रेशर कोर्स चलाते रहेंगे ताकि ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडमिक में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद का दौरा। फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट और इसमें दरपेश मिसाइल पर बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज बर से। जी शराज बताएगा क्या बातचीत की गई। जी बिल्कुल, डीसी फैसलाबाद अली शहजाद ने आज फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी का दौरा किया है, साइट विजिट की है और यहाँ पर फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है और इसके साथ साथ उनके जितने भी हर्डल्स हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है कि उनके मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है, सनतकारों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है। इस पर गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो फेडमिक के इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे। सी पैक भी इसके साथ अटैच है, तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सरमायाकारी की एक बहुत बड़ी ऑप्शन है सनतकारों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। कैसा देखते हैं फेडमिक को और सी पैक के इस मंसूबे को? जी बिल्कुल, फेडमिक के अंडर 3 अदद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें पहला जो था वो गवर्नमेंट सिटी था जिसको जो बड़े अच्छे तरीके से मुझे बताया गया कि चल रहा है, जबकि दूसरा ये M3 है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और तीसरा अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो सी पैक के अंडर आता है और इन द पाइपलाइन है फॉर डेवलपमेंट। उसकी डेवलपमेंट भी चूँकि वो सी पैक का एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और अभी हम वहाँ विज़िट भी करेंगे। जो M3 है जो आपका क्रक्स जहाँ पे लाए करता है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बड़े बड़े प्लांट्स मौजूद हैं, तकरीबन 50,000 के करीब लोग यहाँ पे, उनका रोज़गार भी यहाँ से वाबस्ता है। बट एट द सेम टाइम इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली जिस तवज्जो की ज़रूरत है वो एक बड़ा लेज़र फोकस हमें साथ चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द बोर्ड कुछ चीज़ें, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले नहीं हो पाए। कल प्रोविंशियल लेवल पे एक मीटिंग होने जा रही है जिसके बिल्डअप में मैंने आज यहाँ विज़िट भी किया और कल मैं इंशाल्लाह ताला प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी ये चीज़ें सारी टेकअप करूँगा और इसके अलावा भी अप्रोप्रिएट लेवल्स पे इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट जो है वो सारी जो बोर्ड इज़ द मेन बॉडी, बोर्ड ने ये सारे फैसले करने हैं। बोर्ड जब पूरा होगा, बोर्ड की जो है बॉडी उसकी आपस में एक बड़ी अच्छी कोहेजन फंक्शनैलिटी होगी तो इंशाल्लाह ताला ये इनमें से कोई इशू ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके। इश्यूज को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खबर शामिल करें। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168.94 रुपए पर बंद हुआ। आपको इस खबर से आगाह करते चले, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद सतह 168.94 रुपए पर बंद हुआ। आपको बताते चले, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद सतह 168.94 रुपए पर बंद हुआ। आपको बताते चले, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की टोबा में जिले भर के अफसरान के साथ मीटिंग, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग हुई। कहना था कि इश्तिहारियों को गिरफ्तार करना, थानों में आम इंसान को सहूलत मुहैया करना अव्वलीन तरजीह होगा। आपको इस हवाले से बताते चले, रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की टोबा में जिले भर के अफसरान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि इश्तिहारियों को गिरफ्तार करना और थानों में आम इंसान को सहूलत मुहैया करना अव्वलीन तरजीह होगा। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने चार्ज संभालने के बाद आज जो है टोबा टेक सिंह का दौरा किया है और इसके साथ साथ जो है क्राइम मीटिंग का भी एहतमाम हुआ, जिसमें ज़िला भर के तमाम अफसरान और उसके साथ साथ जो है पुलिस मुलाजिम मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त रीजनल पुलिस ऑफिसर मौजूद भी, उनसे बात भी करें। इमरान साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जो है टोबा टेक सिंह पहुँचे हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं पुलिस की बेहतरी के हवाले से, क्या सोच कर जो रीजनल पुलिस ऑफिसर इकदाम करेंगे? जी, यहाँ पे आके जो मैंने क्राइम की सूरत हाल देखी है, और उसके बाद बेसिकली क्राइम से ज़्यादा क्राइम तो हर जगह पे होता है। जहाँ पे कुछ इंसान इकट्ठे होकर रहेंगे वहाँ पे क्राइम तो होगा ही होगा। ये असल मसला जो है पुलिस ऑफिसर में हमारा ये है कि हम उसको उसके नुक्ता अंजाम तक पहुँचा सकें। अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उसको मुकम्मल चालान कर सकें, अदालत के सामने शवाहद जो है वो रख सकें। आगे उसको सज़ा देनी या उसको बरी करना वो अदालत का काम है, और हमने इस काम को जो है पाया तकमील तक पहुँचाना है। हमारी प्रायोरिटी में क्राइम की ना सिर्फ प्रिवेंशन बल्कि डिटेक्शन के ऊपर भी हमारी फोकस होगा। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि टोबा टेक सिंह में पुलिस के हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। अगर मैं एवरेज से देखूं तो एवरेज से बहुत बेहतर है। यहाँ पे रजिस्टर्स भी मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पे जो है क्राइम के डाटा की जो सूरत हाल है वो भी ज़्यादा बेहतर है, और पुलिस स्टेशन जो है उनकी हालत भी बेहतर है, फिजिकली भी, मॉरली भी, और उसके अंदर जो काम हो रहा है वो भी बेहतर है। सर, एक सवाल ये भी है कि इश्तिहारियों के हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्तिहारी आज भी सिर्फ टोबा टेक सिंह नहीं बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न में बहुत सारे सलाखों के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इश्तिहारियों को पकड़ना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको हम इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे। एज अ फर्स्ट स्टेप मैंने जो हदायत दी है कि तमाम इश्तिहारियों का डाटा जो है वो कंपाइल किया जाए, ताकि हमें पता तो हो कि हमारे कितने इश्तिहारी कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर फोकस्ड एफर्ट होगी, और जो है हमारी एक मुसलसल जो है ना वो एक कैंपेन चलती रहेगी इनको गिरफ्तार करने की। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी रीजनल पुलिस डाटा को कंपाइल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिन्यूट पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए इकदाम कर लिए गए। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए पुलिस वेलफेयर मरकज कायम कर दिया गया। एहलकारों को मुख्तलिफ सहूलियात एक छत तले मुहैया होंगी। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार खुम्मन से। जी, बताएगा। आज चिन्यूट पुलिस की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया है कि इनके लिए एक वेलफेयर मरकज़ कायम किया गया है। चिन्यूट पुलिस के किसी भी अहलकार को अपनी सर्विस के दौरान किसी भी किस्म की अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, छुट्टी की ज़रूरत है, अगर उसकी सर्विस के दौरान उसको जो भी काम पेश आ सकते हैं वो अब सिर्फ एक छत तले होंगे। ये पुलिस मरकज़ वेलफेयर मरकज़ बनाया गया है। यहाँ पर 60 ऐसी सहूलियातें हैं जो इन मुलाजमीन को दी जा रही हैं, जिनमें चेदा अगर आपको बताई जाएं, जिसमें मेडिकल डॉक्टर के हसूल के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा सकती है। पहले इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था या मुतलका थाने या मुतलका ऑफिसर के साथ पास जाना पड़ता था, लेकिन अब सारा कुछ एक ही एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर होगा। हमारे साथ तर्जुमान पुलिस चिन्यूट मौजूद हैं। यहाँ पर किस किस्म की इनको सहूलियात मुयसर होंगी?
جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پولیس کے افسران اور جوان جو ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک اس ملک کی خدمت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس طرح ہمارے افسران بالا کا یہ بہت اچھا ویژن ہے کہ ان کی ویلفیئر کے لیے ان کا بغیر وقت کا ضیاع کیے ان کو ایک ہی چھت تلے یہ سہولیات میسر کی جائیں، اسی کی ایک کڑی ہے کہ یہ پولیس ویلفیئر مرکز جو ہے پولیس افسران اور ملازمان کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف حاضر سرورس ملازمان کے لیے اگر ان کو چھٹی یا میڈیکل یا ان کی تنخواہ سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جائے گا، بلکہ اس میں جو ریٹائر ہونے والے ہمارے افسران ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پینشن سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو وہ ادھر آئیں گے، اپنا درخواست اور جو بھی معاملات ہیں وہ ادھر سے ہی ان کو ڈاکٹ اور تمام تر کام ہونے کے بعد ان کو ادھر سے ان کے کاغذات وغیرہ دے دی جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پولیس افسران کی ویلفیئر اور مورال میں بہت بہتری آئے۔ بالکل جی، سروس کے دوران کسی بھی قسم کے معاملات جو پیش آتے ہیں ایک اہلکار کے ساتھ وہ یہاں پر ایڈریس کیے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ محکمہ ریلوے کی غفلت نے مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ ٹرینوں کی آمد اور روانگی سے متعلق اپ اینڈ ڈاؤن کے سگنلز دینے والے کیبن خستہ حال ہو گئے۔ اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے والے کیبن کی خستہ حالی ناخوشگوار واقعات کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید بات کریں گے اویس علی سے، جو اویس بتائے گا۔ آج بالکل فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر آنے والی 9 ٹرینوں کی آمد اور روانگی سے متعلق جاننے کے لیے اور اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے جو کنٹرول روم بنائے گئے تھے وہ مکمل طور پر خستہ حال ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار جو ہے وہ واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کنٹرول روم میں، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ریلوے ملازمین کی جانب سے یہاں پر ورکنگ کی جاتی ہے اور کانٹے کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ بھی یہیں پر سر انجام دیا جاتا ہے، مگر اس کی جو بلڈنگز ہیں وہ 1950 میں تعمیر کی گئی تھی اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر خستہ حال بھی ہو سکتی ہے۔ میرا کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو چھت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے، جو کسی بھی وقت جو ہے وہ زمین بوس ہو سکتی ہے، ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس پرانے سسٹم کو محکمہ ریلوے کی جانب سے تاحال تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ٹرینیں آتی ہیں ان کی آمد اور روانگی سے متعلق یہاں سے ہی معلومات جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں اور کانٹے کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کنٹرول رومز کی بلڈنگز کی تعمیر کا کام نہ کیا گیا تو اس میں جو ملازمین یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹرول روم ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ مسافروں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، جس میں محکمہ ریلوے کو جو ہے وہ ان کنٹرول رومز کا تعمیراتی کام کنٹرول روم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا 16 ستمبر سے اسکول کھولنے کا ٹویٹ۔ 16 ستمبر سے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول کھول دیے جائیں گے، 50% حاضری کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا 16 ستمبر سے اسکول کھولنے کا ٹویٹ۔ 16 ستمبر سے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول کھول دیے جائیں گے، 50% حاضری کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا 16 ستمبر سے اسکول کھولنے کا ٹویٹ۔ 16 ستمبر سے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول کھول دیے جائیں گے، 50% حاضری کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے۔ جھنگ میں سیوریج مسائل درد سر بن گئے۔ شہر کا پوش علاقہ سیور لائن بھی گندے پانی کی زد میں آ گیا۔ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ تعفن اور مچھروں کی بہتات سے مقامی افراد بیمار ہونے لگے۔ مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے، جو بتائے گا۔ بالکل جھنگ میں انتظامیہ سیوریج مسائل پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور محلوں سے نکلنے کے بعد اب سڑکوں پر آ گیا اور شہر کا پوسٹری علاقہ سیور لائن جہاں پر یہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور میونسپل کارپوریشن کا عملہ پانی کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر سکا ہے۔ یہ جو جھنگ کا پوش علاقہ سیور لائن ہے اور سیور لائن کی ان کوٹھیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے باہر سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ یہ پانی جو ہے وہ گھروں کے کوٹھیوں کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ سڑک کے اوپر یہ پانی جمع ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے اور کوئی صورتحال پر جو ہے وہ نوٹس دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اثر آپ بتائیے گا کہ آپ کا یہ گھر شہر کا پوسٹری علاقہ ہے، یہاں پر واقع ہے، یہاں پر پانی کی اتنی صورتحال ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ یہ سال 2 سے یہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے اور جو سیوریج کے پائپ انہوں نے لے ڈاؤن کیا ہے وہ نہ تو سائز میں ٹھیک ہیں اور نہ ان کی لیئنگ جو ہے وہ پراپر ہے۔
ऐसे इन्होंने लकीरें मारी, कहीं छोटा पाइप है, बड़ा छोटे में जा रहा है, छोटा बड़े में आ रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि साल 6 महीने से ये पानी बाहर सीप आउट करता है। पहले ये पानी गलियों में चलता था, वहाँ गलियों में पानी ठहरा रहता था। मालूम नहीं क्या वजह है कि गलियों में वो बंद हो गया। और ये आप देख रहे हैं कि मेन रोड, जिसे पहले मैं इसे सिविल लाइन कहता था, बड़े शौक से मैंने यहाँ घर बनाया। मेरे ख्याल में अब इसका नाम जो है गटर लाइन होना चाहिए। इट इज़ नॉट सिविल लाइन, इट शुड बी कॉल्ड गटर लाइन। और ये सिर्फ ये तो पर्टिकुलरली यहाँ बहुत मसला शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। मौसम शाह रोड से मुल्हिका मोहल्ला राजा का कब्रिस्तान गंदे पानी की नजर हो गया। राजा वाला कब्रिस्तान की दर्जनों कब्रें गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीन अपने प्यारों की कब्रों की बेहुरमती होने पर शदीद कर्ब में मुब्तला है। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जो बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जी सामने आई है। एक माह कबल चिन्योट के इलाके मोहल्ला राजा का वाटर सप्लाई पाइपलाइन जो है वो मुतासर हुई और जो पानी था वो करीबी कब्रिस्तान में पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला राजा में और यहाँ पर मोहल्ला राजा का जो मेन कब्रिस्तान है उसमें जो है वो वाटर सप्लाई पाइपलाइन फटने की वजह से जो गंदा पानी है वो जमा हो चुका है और कब्रें जो है वो इस गंदे पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस गंदे पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इलाका मकीनों की जानिब से बारहा दफ़ा दरखास्तें दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बताइएगा कि यहाँ पर कब्रें जो है वो इस गंदे पानी में डूब रही हैं, क्या कहते हैं? हाँ, ये हुकूमत ने चाहिए पानी निकाले और पैप बल्दी वाले ठीक करें। उन्होंने मेहरबानी कि बहुत ज़बरदस्त पानी आया है, वो तुम कैमरे च देख सकते हो तो भी सुन सकते हो। अच्छा सर, आप देखिए कि यहाँ पर कब्रों की बेहुरमती हो रही है, क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? यार इसके लिए इनको बहुत कुछ करना चाहिए। ये जो है ना बल्दिया वाले, उनको चाहिए कि ये ख्याल करे। आखिर उन्होंने भी मरना है एक दिन, उन्होंने भी इसी जगह में आना है। अगर ये कब्रें ख़राब हो रही हैं तो उनको चाहिए इसका कुछ करे। इसको कम से कम 1 माह हो गया है, बिल्कुल ऐसे का वैसे ही है, कोई ख्याल नहीं हो रहा इनका। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। को बताएं, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से लाहौर में इजलास हुआ। नजरअंदाज करने पर ताजरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा ताजरों ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से टैक्सेस के हवाले से मीटिंग बुलाई गई लाहौर में, जिसमें फैसलाबाद के ताजरों को नज़रअंदाज किया गया है। जिस पर ताजर जो हैं उनका कहना है कि अगर स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया जाएगा तो टैक्सेस के जो मामलात हैं अब वो कभी भी हल नहीं हो सकते। अगर ताजरों को लूप में लेकर फैसले किए जाएँ तो उसके जो फैसला है उसके फ़वाइद जो हैं वो जल्द सामने आ सकते हैं। मिर्ज़ा शफीक मेरे साथ मौजूद है, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरे साथ बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो मीटिंग में ताजरों को, फैसलाबाद के ताजरों को नज़रअंदाज किया गया? मैं कहता हूं कि तमाम ताजर जितने भी हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और फिर ये होना चाहिए था। ऐसे ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं? तमाम ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर इन्होंने कोई फैसला ऐसा किया कि जो ताजरों के लिए अच्छा नहीं होगा तो फिर किसी हालत में भी इनके किसी फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर ताजरों को साथ नहीं लिया जाता तो ताजरों के मुफाद में अगर फैसला ना हुआ तो उसको नहीं माना जाएगा। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी अतलात नशरियात चौधरी महमूद आलम जाटवी हमारे साथ मौजूद है। जी चौधरी साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब के जितने भी ताजर हैं, जितनी भी ये तंजीमें बनी हुई हैं, सब एक होकर एक आवाज़ दें कि हमने ये फैसला जो ये लाहौर में अकेले बैठ के कर रहे हैं, हमने ये फैसला नहीं मानना। सब ताजरों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे पंजाब के छोटे ताजरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो हमारे को बाहर निकाल ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में तेलदार अजनास को फरोग देने के लिए नुमाइशी प्लॉट्स लगाने का फैसला कर लिया गया। नुमाइशी प्लॉट्स में महकमा ज़राअत के ज़रिए माहिरीन मदद फराहम करेंगे। मजीद बात करेंगे उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की जानिब से जंग समेत सूबा भर में 15 अजला में जो है तेलदार अजनास के नुमाइशी प्लाट्स कायम करने का फैसला किया गया है। हर ज़िले में 2 नुमाइशी प्लाट्स कायम किए जाएंगे, जिसका मकसद काश्तकारों तक जो है वो तेलदार अजनास के फ़वाइद और माली फ़वाइद जो है पहुँचाना मकसद होगा। इस नुमाइशी प्लाट्स के हवाले से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के जो हवाले इस विकास का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा ज़राअत के ज़रिए अफसरान के ज़रिए निगरानी तेलदार अजनास के हवाले से नुमाइशी प्लाट्स के
जो है वो तमाम तर मॉनिटरिंग का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों से दरखास्तें वसूल करने का अमल शुरू किया गया है और महकमा ज़राअत के मुताबिक नुमाइशी प्लाट्स कायम करने वाले काश्तकारों को 15,000 रुपये जो है फ़ी एकड़ तक जो है वो फराहम किए जाएंगे। महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम अमल के दौरान जो है वो ज़रई माहिरीन को इन नुमाइशी प्लाट्स में के जो मालकान हैं उन तक आगाही देने के लिए इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।